हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा, विवाह एवं उनके गृह त्याग करने इत्यादि विषयों पर। आप भी महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियों को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गौतम बुद्ध की शिक्षा। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु विश्वामित्र से प्राप्त की। उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से वेद एवं उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। वेद और उपनिषद के साथ ही उन्होंने युद्ध विद्या और राजकाज की भी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने घुड़दौड़, तलवारबाजी, कुश्ती, तीर कमान की भी शिक्षा प्राप्त की। घुड़दौड़, तलवारबाजी, कुश्ती, तीर कमान और रथ हाँकने में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता था। महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। वे अपनी पत्नी यशोधरा के बाद पिता के द्वारा बनाए गए रीतुओं के अनुरूप एक भोग विलास से संपन्न महल में रहने लगे। उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा गया। लेकिन फिर भी सांसारिक मोह माया उन्हें सांसारिक बंधनों में बांध कर नहीं रख सका और उनका मन वैराग्य की ओर चला गया और अपने परिवार की त्याग कर वे स्तरीय के ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे 4 कारण जिसके कारण महात्मा बुद्ध ने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। एक दिन रास्ते में अपने रथ से 4 दृश्यों का गौतम बुद्ध ने जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये 4 दृश्य थे: एक वृद्ध, एक मृतक, एक रोगी और एक सन्यासी को देखना। वृद्ध, रोगी और मृतक को देखकर उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। इसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसे बुढ़ापे और बीमारी जैसी कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति को प्राप्त कर लिया था। सिद्धार्थ ने भी निश्चय किया कि वे भी सन्यास मार्ग को अपनाएंगे। इसे कुछ समय पश्चात ही 29 वर्ष के आयु में ही एक रात वे गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्य क्रम नाम दिया। आलार कलाम से संन्यास कला में शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। पहले उन्होंने चावल और पानी भिंगाकर साधना आरंभ किया। कुछ दिन बाद उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया और साधना करने लगे। 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर साधना की, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इस दौरान उनका शरीर जर्जर हो गया था। उन्होंने यह आभास हुआ कि शरीर को इस प्रकार कष्ट देकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अब वह मध्य का रास्ता ढूंढने लगे। एक रात उन्होंने सुजाता नाम की एक गांव की लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। इसके बाद नहाकर साफ सुथरे होकर एक बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान योग में बैठ गए और उन्होंने एक निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक वे अपने साधना में लीन रहेंगे। इसके 7वें दिन पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। उन्हें जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बौद्ध गया कहलाया, जो वर्तमान में भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है तथा जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह वृक्ष बौद्ध वृक्ष कहलाए। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियां आपको सुनाए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए